तुम्हें अपने और पास चाहती हूँ, बहुत पास। थैंक यू। अब सोने की कोशिश करना, आराम मिलेगा। नींद तो मुझे आने से रही। कम ऑन, तुमने एंजाइटी की 3 पिल्स ली हैं। यू विल बी फ्लैट आउट। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो गोलियों से नहीं जाते। एनीवे, यू शुड गो होम एंड गेट सम स्लीप। थैंक यू वंस अगेन। यू आर वेलकम। आता ड्यूटी संपली ना साहेब, घर जाइए, फैमिली इंतजार करती हो। हाँ सिडनी। सूरज, आई एम रियली कंफ्यूज। मॉम डैड ने इतने सारे कपड़े खरीद लिए हैं ना, और मुझे बताया तक नहीं। और अब कह रहे हैं कि जो भी पसंद हो वो रख लो और बाकी का रहने दो। मैंने इतना मना किया कि क्या जरूरत है इतना खर्चा करने की, लेकिन मेरी सुने तब ना। सुनो, तुम ही एक बार आकर ना यहाँ पर उनसे बात करो, तुम्हारी बात जरूर। अब तुम्हें अंधेरों से कोई डरने की जरूरत नहीं है नताशा। मेरे इतने करीब मत आओ सूरज, मेरे अंधेरे तुम्हें भी निकल जाएंगे। सूरज! हाँ सिडनी, सुन रहा हूँ, बोलो। नींद में हो क्या? पार्टी वार्टी कर रहे थे? क्या सिडनी, इतने सारे सवाल एक साथ जरूरी है क्या? अच्छा सॉरी, नहीं पूछती सवाल। अगर तुम नींद में हो तो कोई बात नहीं, हम बाद में बात करते। नहीं नहीं, बोलो, सुन रहा हूँ। अच्छा, पापा पूछ रहे थे कि सूरज छुट्टी कब से लेने वाला है, तो मैंने कह दिया कि कल से छुट्टी ले रहा है, और अगर हम चाहें तो परसों शादी कर सकते हैं। तो तुम आ रहे हो ना परसों बारात लेकर? ओके। हाँ ओके। सूरज, तुम ना सो जाओ, वरना पता नहीं किन किन बातों के लिए ओके बोल दोगे। गुड नाइट एंड आई लव यू। गुड नाइट। क्या कर रहे हो सूरज? मेरी चप्पल नहीं मिल रही है। तो तुमने उतारी ही क्यों थी? अरे मैंने नहीं उतारी यार। तो क्या खुद ही गायब हो गई? इट्स ओके सूरज, चप्पल ही तो है, प्लीज वापस आ जाओ, मुझे देरी हो रही है।
सॉरी सिमी। तो क्यों? मैं नहीं हो सकती? लेकिन ये तो सिमी की जगह है। तुम उसे बहुत पहले पीछे छोड़ आए हो सूरज। हेलो, तुम ठीक हो? सालों पहले जिन यादों को मैं पीछे छोड़ आई थी, आज जब तुम दूर होते हो तो डर नजदीक आ जाता है, और जब तुम पास आते हो तो वही डर दूर चला जाता है। तो लो, आ गया पास। पास हो लेकिन फिर भी दूर। क्या मतलब? मैं तुम्हें अपने और पास चाहती हूँ, बहुत पास। मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा, डर को तुम्हारे करीब भी नहीं आने दूंगा। तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता, तुम होती तो बेचैनी का लम्हा न जाने कैसा होता। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि जिंदगी में मेरी तुम होती तो होता क्या। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि जिंदगी में मेरी तुम होती तो होता क्या।
तुम ठीक हो? क्या सोच रही हो? डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा के बारे में। तुम जानते नहीं हो सूरज, वो कितना खतरनाक इंसान है। वो जरूर दोबारा कोशिश करेगा मुझे मारने की। तुम्हें उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। पुलिस 24 घंटे तुम्हारे घर के बाहर तैनात है। 2 ऑफिसर्स और बढ़ा दूंगा, लेकिन आई प्रॉमिस नताशा कि वो तुम्हारे करीब भी नहीं आ पाएगा। पता नहीं क्यों तुम्हारी हर बात पर भरोसा करने का मन करता है। ऐसा मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ सूरज। बिलीव मी नताशा, ऐसा मेरे साथ भी पहले कभी नहीं हुआ। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। I think I must leave now. I understand. ओ गुड मॉर्निंग साहब, क्या बात है आज सुबह सुबह ही सर? इस मामा पे नजर रखनी पड़ेगी तांबे। पण ह्यांच्या इंट्रोगेशन तो सगळं पूर्ण झालंय ना साहब, कुछ मिला तो नहीं इसके खिलाफ? तो हो सकता है ना हमने ठीक से इन्वेस्टिगेशन ना की हो ना हो, इन सबके पीछे मामा का ही हाथ है। पर आप इतने श्योर कैसे हो सकते हो? क्योंकि मेरी गट फीलिंग कह रही है तांबे कोई प्रॉब्लम। जाओ और मामा को बुला के लाओ स्टेशन। हो साहब, ये गट फीलिंग ना गटर में ले डूबेगी साहब को। तो वो छुपा गए? क्या छुपा मैंने? कुछ भी तो नहीं। तो फिर वो स्कॉट मर्डर केस वाली बात भूल गए थे? आपको नताशा? हम पुलिस वाले हैं डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा। तहकीकात करना हमारा पेशा है। मुजरिम चाहे जितना भी शातिर क्यों ना हो, लेकिन एक ना एक गलती तो कर ही देता है, और बस उतना ही काफी है हमारे लिए उसे उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए। आपको क्या लगता है नताशा जिस मुकाम पर पहुंची है वो ऐसे ही पहुंच गई है? उसका असली हुनर वो नहीं है जो दुनिया को दिखाई देता है। नताशा वो चीज है जो बड़ों बड़ों को अपनी उंगलियों पर नचा ले। नताशा के बारे में जानने के लिए मुझे तुमसे पूछने की जरूरत नहीं है। तुम अपनी बात करो। अच्छा, लगता है काफी गहरा हो गया है मामला आपका और नताशा का। वैसे एक सलाह है आपको, हजारों औरतों के चक्कर में पड़ोगे तो आप भी बेआबरू हो जाओगे। Suraj, take the rest of the day off. Yes, sir. सुरेंद्र शर्मा। Suraj, I said, take some time off. It's an order. शुरुआत उसी दिन हो गई। नताशा को बचाने वाला इकलौता मैं वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हाँ, ये सच है कि मैंने ऐसा बर्ताव पहले कभी नहीं किया। इस तरह सवाल करते करते मैं इतना एग्रेसिव कभी नहीं हुआ। लेकिन मुझे मामा के चेहरे के पीछे शैतान का चेहरा साफ नजर आ रहा था।
मैं जान चुका था कि वो कितना घिनौना इंसान है, मगर सच्चाई ये थी कि कमिश्नर साहब ने मुझे 2 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया था और बाजी वो सीआईडी वाली मार रही थी। लेकिन आज जब पीछे मुड़ के देखता हूं तो नताशा के लिए जो कोई भी लड़ता उसे दुनिया के सामने होना ही पड़ता। नताशा एक पॉर्न स्टार थी और सोसाइटी की नज़रों में वो एक प्रोस्टिट्यूट से कम नहीं थी। अगर कोई औरत अपने जिस्म की नुमाइश कर सकती है तो वो किसी और की जान क्यों नहीं ले सकती। नताशा के बारे में सबका ओपिनियन एक जैसा था सिवाय मेरे। मैंने उसकी कमजोरी, उसका अकेलापन, उसकी उदासी सब देख ली थी। अच्छा ही हुआ कि मुझे सस्पेंड कर दिया। मुझे ये एहसास हो गया कि मैं इस लड़ाई में अकेला था। And I was the kind that fought best when I fought alone.